नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने उपवेदों के बारे में चर्चा की थी और हमने ये जान लिया था कि प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। आज हम वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपने सम्मानित श्रोताओं को सूचित करना चाहती हूँ कि वैदिक साहित्य श्रुति और स्मृति इन दोनों का एक संयोजन है। श्रुति वह भाग है जिसका प्रकट होना माना जाता है। यह 4 वेदों अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण करता है। स्मृति के नाम से जानने वाला दूसरा भाग उपवेद और वेदांग जैसे कंठस्थ साहित्य को दर्शाता है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प नामक 6 वेदांग हैं। शिक्षा ध्वन्यात्मक व्याकरण, व्याकरण छंद, छंद निरुक्त, व्युत्पत्ति, कल्प अनुष्ठान, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। तो आइए हम ये समझने का प्रयास करें कि वेदों की ये 6 अंग हमें क्या दर्शाते हैं। शिक्षा वेदों का प्रथम अंग है। चाहे कोई भी भाषा बोली जा रही हो, वाणी में ध्वन्यात्मकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में इसका बहुत महत्व है क्योंकि थोड़े से बदलाव से पूर्ण परिवर्तन हो सकता है और इसका उद्देश्य ध्वन्यात्मक के सिद्धांतों के अनुसार वाणी में सही उच्चारण और शुद्धता प्राप्त करना है। यह मात्राओं, वर्तनी, ध्वनि के उच्चारण, उसकी पिच, प्रत्येक शब्द के उच्चारण की अवधि आदि के सही उपयोग पर जोर देता है। मुख्य ध्यान शुद्धता पर है। दूसरा भाग व्याकरण या व्याकरणम है। व्याकरण संस्कृत भाषा में व्याकरण और भाषाई विश्लेषण का अध्ययन है। व्याकरण ने यह सुनिश्चित करने की मदद की है कि हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथ और शब्द ब्राह्मण शब्दों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य की व्याख्या का संदेश वैदिक ऋषियों के पास था। उनके प्रयासों से साकार होकर प्राचीन रूप में सभी के लिए उपलब्ध रहता था। व्याकरण के प्रमुख प्रवर्तक ऋषि पाणिनि एवं वररुचि थे। तीसरा भाग छंदस है। यह संस्कृत में काव्य छंदों और छंदों का अध्ययन है। अध्ययन में किए गए मीटरों को चंदा भी कहा जाता है। इन छंदों का वर्गीकरण मंत्रों के प्रत्येक पाद में मौजूद अक्षरों के आधार पर किया जाता है। 7 प्रमुख वैदिक छंद हैं अर्थात गायत्री, उष्णक, अनुष्ठुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्ठुप और जगति। वेदों में कई छंदों का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से वेदों में 7 छंदों का उपयोग किया जाता है और वे हैं गायत्री। इस छंद में छंद हैं प्रत्येक छंद मंत्र में 24 अक्षर, अक्षर 8 अक्षरों के 3 पादों अर्थात भागों और पैरों में विभाजित है। छंद हमें मंत्र का स्वरूप मीटर गणना द्वारा सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें कोई परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मंत्र का आध्यात्मिक महत्व ही खराब हो जाएगा। प्रत्येक मंत्र एक देवता को समर्पित है। इसमें एक विशिष्ट छंद है और एक ऋषि जो इसे दुनिया में लेके आया। वेदों का चौथा अंग निरुक्त है। निरुक्त में व्युत्पत्ति विज्ञान शामिल है और यह वेदों में संस्कृत शब्दों की सही व्याख्या से संबंधित अध्ययन है। निरुक्त एक शब्दावली को व्यवस्थित करना है और यह चर्चा करता है कि पुरातन असामान्य शब्दों को कैसे समझा जाए। इसे वैदिक शब्दकोश या कोसा माना जाता है। कोसा वास्तव में व्युत्पत्ति है जहाँ प्रत्येक शब्द को
अक्षरों में विभाजित किया जाता है और मूल दिया जाता है, जिससे शब्द के अर्थ के साथ प्राप्त होता है। किसी शब्द के मूल को हम धातु कहते हैं। संस्कृत में सभी शब्दों की जड़ें होती हैं। वेदों का 5वां अंग है ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष खगोल विज्ञान से संबंधित है। वैदिक अनुष्ठानों में समय, स्थान आदि का बहुत ही महत्व है, और यदि वैदिक अनुष्ठान किसी विशेष प्रयोजन से किया जा रहा है तब समय, स्थान आदि का महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, तिथि आदि से संबंधित सटीक गणितीय गणना शामिल है। गणित ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है और घर बनाना, शगुन आदि का काम करना। ज्योतिष शास्त्र में गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूमने आदि के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। वेदों का 6वां अंग कल्प है। यह मनुष्यों का वैदिक कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले पहलुओं से संबंधित है। यह एक प्रकार से सफलतापूर्वक वैदिक कर्म करने की नियमावली को दर्शाता है, जैसे कि अनुष्ठान कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी आदि के क्या क्या कार्य हैं, कौन सा अनुष्ठान किया जाना चाहिए, कितने पुजारियों को एक दिया गया अनुष्ठान करना चाहिए तथा इसमें कौन सा मंत्र, देवता, सामग्री आदि शामिल हो, किस आकार का कौन सा बर्तन, किस साइज का हमें उपयोग करना है आदि आदि। आज केवल बस इतना ही। अगले प्रसारण में हम वेदों के अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया यदि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञान के इस प्रकाश को आलोकित करने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ शब्दों को विराम देती हुई मैं आप सभी का अतिशय धन्यवाद एक बार पुनः करती हूँ। धन्यवाद।